हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम दिसंबर की तुला राशि की रीडिंग करें, यानी कि लिब्रा। और लिब्रा राशि का ओवरऑल दिसंबर कैसा रहेगा वो हम देखेंगे। और उससे पहले मैं बता दूं कि एक जनरल रीडिंग है, सबको रेजल्ट नहीं होगी, सबसे मैच नहीं होगी ये रीडिंग। और मैं क्या करूँगी, मैं 3 कार्ड्स निकालूंगी, उसमें से फर्स्ट कार्ड रिप्रेजेंट करेगा फर्स्ट 10 डेज को दिसंबर के। और सेकंड 10 डेज यानी मिडल पार्ट ऑफ द दिसंबर होगा सेकंड कार्ड। और लास्ट कार्ड रिप्रेजेंट करेगा लास्ट 10 डेज को। ओके, तो हम करते हैं स्टार्ट। ओके गाइस, मैं शफलिंग कर लेती हूँ पहले कार्ड्स की। मैसेजेस फॉर दिसंबर, लिब्रा, मैसेजेस फॉर लिब्रा। ओके गाइस, एक बार मैं अच्छे से शफल कर लूँ, उसके बाद बताती हूँ। ओके, टू ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड द जजमेंट। ओके ओके गाइस, तो फर्स्ट कार्ड हमारे सामने है टू ऑफ पेंटिकल्स, द सेकंड कार्ड इज क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड द थर्ड कार्ड इज जजमेंट। ओके, तो सबसे पहले मुझे फाइनेंशियली आपकी रीडिंग या प्रोफेशनली रीडिंग लग रही है मुझे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे दो दो कार्ड बता रहे हैं कि आपकी मनी रिलेटेड जो सिचुएशन है उसको, उसके बारे में ये रीडिंग होगी। तो सबसे पहले टू ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है जो बता रहा है कि आपकी दिमाग में कुछ जगलिंग चल रही है, या तो दो रास्ते हैं आपके सामने, या दो चीज़ें हैं जिनमें से आपको चूज़ करना है सबसे पहले। यानी कि दिसंबर के 10 डेज में आप कंफ्यूज रहेंगे, आपको किस ओर जाना है। आपको डिसीज़न लेने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन आप सोचेंगे, बहुत सोचेंगे, और जगलिंग आपके माइंड में चलती रहेगी कि किस चीज़ को चुना जाए। ये फाइनेंशियली कुछ ऑफर हो सकते हैं आपके पास, या कोई चीज़ ऐसी है जो कि आप किसी के बारे में क्लियरिटी चाहते हैं कि कौन सी चीज़ मेरे लिए फाइनेंशियली सही रहेगी, और कुछ चीज़ों को लेट गो भी करना चाहते हैं। तो टू ऑफ पेंटिकल्स ही बता रहा है। तो हम इसे एक बार क्लैरिफाई कर लेते हैं, जिससे बातें हमारे सामने बिल्कुल क्लियर आएगी। ओके, सो डिवाइन क्लैरिफाई कीजिएगा टू ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे टू ऑफ पेंटिकल्स क्यों है। ओके, हमारे पास कार्ड आ चुका है एट ऑफ वॉन्ड्स। एट ऑफ वॉन्ड्स, आप किसी से कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, यानी कि जो भी फाइनेंशियल या बिजनेस सिचुएशन है आपकी, उसमें आप किसी से कम्युनिकेशन चाहते हैं, और वो क्लियरिटी के साथ चाहते हैं। जो भी कम्युनिकेशन होगी आपके आपके लिए फाइनेंशियली बहुत सही रहेगी, क्योंकि टू ऑफ पेंटिकल्स एक पॉजिटिव कार्ड होता है। बिजनेस करियर में आप कुछ अपनी फाइनेंस के बारे में सोच रहे हैं तो बिल्कुल फाइनेंस बढ़ेंगे, और बिजनेस करियर में ये बिल्कुल पॉजिटिव कार्ड होता है। दूसरी बात यह है कि अगर आपकी जॉब की बात करें, तो पेंटिकल्स ये शो कर रहा है कि आप, या तो आपके पास दो राहें हैं, या दो जॉब ऑफर हैं। आप पुराने को छोड़ना चाहते हैं और नए को लेना चाहते हैं। ये भी सिचुएशन हो सकती है कि आप अभी कुछ डिसीजन नहीं ले पा रहे। तो दिसंबर के 10 डेज आपकी कन्फ्यूजन में जाएंगे, आप किस जॉब को चुनें, नई जॉब को चुनें या नहीं चुनें। लेकिन उसके लिए आपको कम्युनिकेशन करना होगा। पहले आपकी कुछ बातचीत किसी से हुई होगी जिसके बारे में आप बहुत कन्फ्यूजन माइंड हो गया आपका, और उस कन्फ्यूजन में आप डिसाइड नहीं कर पा रहे कि आपको किस ओर जाना है। तो ये सिचुएशन एक बता रही है। देन द मिडल पार्ट, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो मिडिल पार्ट में आप दिसंबर में बहुत ही स्टेबल एनर्जी में रहेंगे। कहने का मतलब ये है कि आप एक स्टेबल इंसान तो ऑलरेडी होंगे, अपने पैसों पर फोकस करेंगे, और पैसों का अच्छा यूज़ कैसे किया जाता है वो आप सोचेंगे। मतलब जैसे कि 100 रुपीज़ का हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा यूज़ कैसे कर सकते हैं, वो आपके माइंड में चल रहा होगा। इसका मतलब ये है कि आप अ, बातों को प्रैक्टिकली सोचेंगे, जो भी आपके पास ऑफर है उसको प्रैक्टिकली सोचेंगे। और यहाँ पे एक ग्राउंडेड एनर्जी देख रहे हैं, बहुत ही
पेशेंटली आप चीज़ों को देखेंगे, परखेंगे, उसके बाद फाइनेंशियल या कैरियर में आगे बढ़ेंगे। फाइनेंस आपका बहुत अच्छा होगा डेफिनेटली, क्योंकि क्वीन एक स्टेबल एनर्जी होती है और पेंटिकल्स आ गया तो 100% जो भी आपका डिसीजन होगा वो पॉजिटिव होगा। तो इसे क्लैरिफाई करके देखते हैं एक बार। वाई इज क्वीन ऑफ पेंटिकल्स? वाई इज क्वीन ऑफ पेंटिकल्स? ओके, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स, सॉरी। ओके गाइज, अगेन किंग की एनर्जी आई है। आप किसी चीज़ को कंट्रोल करना चाह रहे हैं या किसी चीज़ पे आपका यानी कि फाइनेंस पे कंट्रोल करना चाह रहे हैं। हो सकता है कि आपकी मनी बहुत ज़्यादा एक्सपेंस बढ़ गए हों, या मनी आपके पास मनी मैनेजमेंट नहीं है। तो उस मनी को मैनेजमेंट करने के लिए आपकी जो एनर्जी है वो किंग की एनर्जी हो गई। इसका मतलब ये है कि आप अपनी मनी को कंट्रोल करना चाहते हैं, लेस एक्सपेंस करना चाहते हैं। और क्वीन ऑफ किंग ऑफ सोर्ड्स बता रहा है कि जो भी आपके पास ऑफर हो उसमें क्लियरिटी चाहते हैं। मतलब आपको इसमें प्रॉफिट होगा या लॉस, ये आपके दिमाग में चल रहा है। और इसकी क्लियरिटी के बाद, यानी कि पास्ट में आप अगर सोच रहे थे कि इसमें क्या लॉस है या प्रॉफिट है, उस बात की आपको क्लियरिटी मिल जाएगी। और उसके बाद स्टेबल एनर्जी आ गई, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, तो वो आपके लिए फाइनेंस बहुत सही रहेंगे। तो मैं यहाँ देख पा रही हूँ कि किंग ऑफ सोर्ड से आपको माइंड में क्लियरिटी आएगी, आप जो भी डिसीजन लेंगे वो बहुत पॉजिटिव होंगे। उसके बाद ही हमारे पास क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, यानी कि जो भी आपके डिसीजन होंगे वो आपको फाइनेंस को इंक्रीज करेंगे। ओके, तो मिडिल पार्ट और फर्स्ट पार्ट की एनर्जी हमने देख ली। तो ये लास्ट पार्ट, दिसंबर का लास्ट पार्ट ओवरऑल कहाँ जाएगा, तो उसमें हमारे पास आया है जजमेंट का कार्ड। अगेन जजमेंट एक ट्रुथ आपके सामने आएगा। इसका मतलब है कि आप मूवमेंट करेंगे ट्रुथ की तरफ, सच्चाई की तरफ मूवमेंट करेंगे। ऑनेस्टी आपके साथ होगी और क्लियरिटी आपको मिली गई है। तो जो भी आप काम कर रहे हैं जिसमें आपको कुछ भी सर्व नहीं हो रहा है उसको आप लेट गो करेंगे, यानी कि जिस काम से आपको प्रॉफिट नहीं हो रहा उसे लेट गो करेंगे और उन चीज़ों की ओर जाएंगे जो कि वाकई में आपको आपके फाइनेंस बिजनेस को इंक्रीज कर रहे हैं। मुझे यहाँ तीनों कार्ड बता रहे हैं कि जो भी आपकी जॉब और प्रोफेशन से रिलेटेड कार्ड्स आए हैं। इसके अलावा हम देखें तो जो भी अब तक आपके साथ कुछ धोखाधड़ी या कुछ डिले काम हो रहे थे, वो भी मैं देख पा रही हूँ कि बहुत ही उनका जजमेंट बहुत इंक्रीज होके आपके सामने आएगा। दिसंबर के लास्ट वीक में आप फील करेंगे कि जो अपॉर्चुनिटीज़ अभी तक, जो चैलेंजेस आपके सामने थे, वो आप उनको फेस कर पाएंगे और वो फेस क्लियरिटी के साथ हो। ओके, बिजनेस और करियर में देखें तो ये एक तरह से आपको एक लेसन होगा। जो भी आपके सामने क्लियरिटी आएगी वो आपके लिए एक लेसन होगा, मतलब आपके लिए एक सबक होगा कि नेक्स्ट आप जब भी जॉब या प्रोफेशन या फाइनेंस के बारे में बात करेंगे तो उसके लिए आपका एक सबक होगा। बहुत ही मेजर आर्काना होता है जजमेंट कार्ड, और इस बारे में जो भी हम डिसीजन लेते हैं वो बहुत ही न्यायिक होते हैं। मतलब आप जजमेंट करें, किसी से भी कुछ भी दुविधा में हैं या कुछ भी आपको डिसीजन लें, वो बिल्कुल ट्रुथफुल होंगे और ऑनेस्टी के साथ होंगे। इसके साथ ही मैं देख पा रही हूँ कि आपको ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी जो अब तक आपको नहीं मिली हैं, और जो इंट्यूटिवली आप डिसाइड करेंगे वही आपके लिए अच्छा होगा। मतलब ये है कि आप जो आपका मन कहेगा, आपका दिमाग नहीं, मन कहेगा, जो आप करेंगे, जो आप करते हैं तो वही आपके लिए सही होगा। ये बहुत ही इंट्यूटिव कार्ड भी होता है और जजमेंट कार्ड बहुत पॉजिटिव होता है बिजनेस करियर में। तो अब इसे क्लियर कर लेते हैं, क्लैरिफाई कर लेते हैं। वाई इज जजमेंट हेयर? द हैंगमैन। ओके, तो जजमेंट कार्ड यहाँ क्यों है, तो उसके बारे में ये बता सकती हूँ कि पहले आप जिस बारे में आपको क्लैरिटी मिली उसमें आप हैंगमैन बने हुए थे, यानी कि आप इंट्यूटिवली सोच रहे थे अपनी बातों को और उस पर डिसीजन लेना चाह रहे थे, और इसीलिए जजमेंट का कार्ड आया यहाँ पे क्लैरिफाई के रूप में। हैंगमैन भी एक पॉजिटिव कार्ड होता है, जब अकेले रह के अपने विचारों को आप अपने आप सोचते हैं, डिसीजन के लिए अपने दिमाग में सोचते हैं, मन में सोचते हैं,
तो मैं कहना चाहूँगी जो भी आपके मन में आ रहा है, अगर उसके अकॉर्डिंग आपने डिसीज़न लिए तो डेफ़िनेटली आपको प्रॉफ़िट होगा, डेफ़िनेटली आपके फाइनेंस बढ़ेंगी, डेफ़िनेटली आपका जो डिसीज़न होगा वो सक्सेसफुल रहेगा। तो ये थी आपकी दिसंबर की रीडिंग। आपको कुछ भी पसंद आया प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय।